पीएम मोदी से मिलेंगे एलन मस्क। टेस्ला के भारत प्रवेश योजना पर चर्चा। टेस्ला के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क इस महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत आने की योजना बना रहे हैं। बैठक का उद्देश्य देश में निवेश करने और टेस्ला के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने के मस्क के इरादों पर चर्चा करने के बारे में होने की उम्मीद है। मस्क की पीएम मोदी के साथ बैठक 22 अप्रैल के सप्ताह में नई दिल्ली में निर्धारित है। अपनी यात्रा के दौरान वह भारत के लिए अपनी योजनाओं के बारे में एक अलग घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि टेस्ला के अधिकारी इस महीने एक विनिर्माण संयंत्र के लिए संभावित साइटों का पता लगाने के लिए भारत का दौरा करेंगे। ऐसी सुविधा की स्थापना के लिए लगभग $2 बिलियन 3 बिलियन के निवेश की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी विनिर्माण दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल के साथ भारत में विनिर्माण संयंत्र बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए बातचीत के प्रारंभिक चरण में है। टेस्ला सक्रिय रूप से भारत भर में विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण कर रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र संयंत्र के लिए संभावित स्थलों के रूप में उभर रहे हैं। रिपोर्ट के दावों के अनुसार महाराष्ट्र पसंदीदा विकल्प प्रतीत होता है। नोर्गिस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के सीईओ निकोलाई टेंगेन द्वारा होस्ट किए गए एक्स पर हाल ही में एक चर्चा में मस्क ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने के टेस्ला के इरादे की पुष्टि की। उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती आबादी पर प्रकाश डाला और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में इलेक्ट्रिक कारें होनी चाहिए जैसे हर दूसरे देश में इलेक्ट्रिक कारें हैं। भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना एक स्वाभाविक प्रगति है। सरकार ने मार्च में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति पेश की, जिसका उद्देश्य भारत को ईवी के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। नीति के लिए अधिकतम निवेश सीमा के बिना 150 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करना है। न्यूनतम निवेश आवश्यकता के अलावा नीति भारत में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना, ईवीएस के वाणिज्यिक उत्पादन को शुरू करने और अधिकतम 5 वर्षों के भीतर 50% घरेलू मूल्य संवर्धन डीवीए प्राप्त करने के लिए 3 साल की समय सीमा की रूपरेखा तैयार करती है।